साइकोलॉजी कैसे काम करती है? साइकोलॉजी को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ता है कि मार्केट ने आपको क्या दिखाया है, ना कि आप क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक बड़ा एम पैटर्न बना के मार्केट डायरेक्टली उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब इतना बड़ा एम पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर कौन लोग आ जाएंगे? यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स लोग आ जाएंगे। यहाँ पर जब सेलर्स लोग आ जाएंगे, रिटेल सेलर्स, क्योंकि ये उनका कंफर्मेशन है, तो क्या मार्केट उनको फ्री में पैसे देता है? तो मार्केट इस तरह से काम नहीं करता कि आप ट्रेड ले लो बस आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मार्केट कभी भी नहीं देता है। आपके सब्र का, आपके पेशेंस का, आपके साइकोलॉजी का इम्तिहान लेता है, तब जाके मार्केट आपको पैसे देगा। तो मार्केट का ये काम करने का तरीका है, जब भी वो रिटेलर्स की एंट्री करवाता है, जब भी वो रिटेलर्स की आसान एंट्री करवाता है, तो उसके बाद वो उनको निकालने जरूर जाता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा और फिर मार्केट चला गया ऊपर उनको निकालने के लिए। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है? रीटेस्ट कर रहा है। आमतौर पे हमने क्या सीखा है कि रीटेस्ट पर क्या होता है? रीटेस्ट से ऊपर जाता है, ये हमारा कॉमन सेटअप होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉमन सेटअप क्यों काम नहीं किया? इसके वजह था ट्रेंड, यानी मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं है। अगर मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में होता तो ये एक ही बार में काम कर देता, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी इतना कुछ खास अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, इस वजह से क्या है, फर्स्ट टाइम में ये नहीं जाएगा। तो ट्रेंड का भी एक फैक्टर होता है। तो मार्केट क्या किया, और दूसरी क्या वजह है कि मार्केट क्या है, ब्रेकआउट दे के पहली बार में ही निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बार में जब भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्ट नहीं जा पाता है। कभी कभी चला भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं जाता है। तो ट्रेडिंग में उसी चीज को प्रायोरिटी देनी है जो ज्यादा काम करता है, जिसके ज्यादा चांसेस है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसकी उसी चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है कि मार्केट, जैसा कि बीआरडीसी सेटअप में भी देखा होगा आपने, कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम में ही जाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं जा पाएगा। अगर मार्केट मान लो ऐसा करता और यहीं से एक लोअर लो बना के फिर अगर यहाँ पर होल्ड करता तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना के रिटेलर्स को दिया और उसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स को देख के बहुत सारे लोग ट्रैप ट्रेडिंग भी सीख गए, तो वो लोग क्या करेंगे, अरे अरे मार्केट रिटेस्ट पे होल्ड कर रहा है, चलो चलो ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। तो मार्केट उनको भी क्या है, ट्रैप कर देता है। ये इसको कैसे पकड़ना है आपको, कि मार्केट फर्स्ट टाइम में ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर यानी ट्रैप ट्रेडर्स को भी, या फिर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनको भी मार्केट क्या है, ऊपर जाने जैसा बता के एक ट्रैप कर देता है। अब मार्केट में बन गया है अच्छा खासा लोअर लो, तो पहला यहाँ पर इनवाइट कर दिया, फिर लोअर लो पे इनवाइट कर दिया, दो दो जगह इनवाइट कर दिया, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जोन तक चला जा रहा है। अगर मार्केट को सही में नीचे जाना होता तो उसको दोबारा से तिबारा से एग्जैक्ट तक नहीं जाने की जरूरत थी। बार बार एग्जैक्ट तक जा रहा है, लोअर लो बना के भी जा रहा है, तो समझ लो कि मार्केट का जो इंटरेस्ट है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो अब ऊपर की तरफ हो चुका है। तो हमको अब ऊपर की तरफ ही देखना होता है, लेकिन उसके लिए हमको अच्छी एंट्री का इंतजार करना होता है, अपने सेटअप का, फैमिलियर सेटअप का इंतजार करना होता है। तो अब मार्केट सेकंड बार क्या किया, मार्केट सेकंड बार क्या किया, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया इस जोन का, ये अच्छा खासा जोन का डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे, क्योंकि इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया और इस जोन का भी ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट को यहाँ पर एक और लॉजिक आता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। क्यों जाना है, ये सेंटिमेंट से मालूम लग रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना के भी वापस एग्जैक्ट तक रिटेस्ट करने आ रहा है। तो इसका मतलब उसका सेंटिमेंट ऊपर की साइड ही है। लेकिन मार्केट वही आ जाएगा कि वो इतनी आसानी से काम नहीं करता है कि वो आपको आसानी से पैसा बनवा देगा। मार्केट क्या करता है, पहले डिमोटिवेट किया, यानी डायरेक्टली जोन का ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट क्या डिमोटिवेट किया, जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो फौरन में, फोमो में, जल्दीबाजी में ले लेंगे, तो उनको मार्केट डिमोटिवेट करने के लिए नीचे जाता है। फिर नीचे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, सपोर्ट से लेके एक और लोअर लो बना देता है और वहीं पर होल्ड करके वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा सेटअप होता है कि जब मार्केट ने
इस तरह से यहाँ पर देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार यहाँ पर ट्रैप कर दिया, ठीक है, वन ट्रैप ऑलरेडी है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक और लोअर लो बना दिया, तो इनको तो निकाल दिया, बायर्स को निकाल दिया, डिमोटिवेट कर दिया, उनका व्यू अपोजिट साइड कर दिया, या फिर अब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो हिचकिचाएंगे, जिसका 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो लेना पसंद नहीं करता है, आसानी से वो अवॉइड करना पसंद करता है। तो अब लोअर लो पे बना रहा है अपोजिट भेज के, अब वो सही में ऊपर निकलेगा। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है। इस तरह से आपको चार्ट को पढ़ना होता है, सही एंट्री का इंतजार करना होता है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप यहां की बजाय कहीं पर भी अगर ट्रेड लेते, ठीक है, तो आपको लॉस ही होता, प्रॉफिट होता ही नहीं। क्यों, यहां लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यहां से नीचे का लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताता, स्टॉप लॉस हिट होता। यहां पर लेते तो थोड़ा सा प्रॉफिट बताया, स्टॉप लॉस हिट होता। तो देखा आपने, अगर परफेक्ट एंट्री के बिना आप कहीं पर भी ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही होगा। तो ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी परफेक्ट एंट्री का वेट करें, और परफेक्ट एंट्री के पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए, आपका फैमिलियर सेटअप होना चाहिए, सेंटिमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, लॉजिक को पढ़ना आना चाहिए, कब ट्रेंड कंटिन्यू करता है, कब ट्रेंड रिवर्स करता है, वो सब मालूम होना चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज है तो वो भी पूछ सकते हो।